मैंने देखा है गांव में ऐसे ऐसे लोग हैं जो शायद में उन लड़कों को यही नहीं पता है कि आखिर ये कहीं आरएसएस में होर्डिंग में अपना नाम फोटो छपवा देते हैं, कहीं कर्नल सेना में नाम छपवा देते हैं, कहूँ गौ रक्षा में नाम छपवा देते हैं। दोस्तों पहले तो ये आप वीडियो देख लीजिए। ये वीडियो महाराष्ट्र की वीडियो है। अभी 26 जनवरी को महाराष्ट्र पुलिस विभाग में एक कार्यक्रम चल रहा था। वहां पर बीजेपी के नेता जाते हैं जो कि संकट मोचन कहे जाने वाले गिरिराज महाजन। और गिरिराज महाजन वो वहां पर जाते हैं और जाने के बाद भाषण देते हैं। और भाषण देने के बाद वहां पर जब महापुरुषों के नाम लिए जाते हैं, क्रांतिकारियों के नाम लिए जाते हैं, और ना तो उस क्रांतिकारियों में और महापुरुषों के बीच में कोई भी बाबा साहब का नाम नहीं उन्होंने लिया। और बाबा साहब का नाम नहीं लिया और फिर इसके बाद वो अपनी धीरे धीरे चर्चा में जब आ जाते हैं तो लेकिन कहीं पर बाबा साहब का नाम नहीं लिया गया। इतने में ये बात जो है, वहां के एक सिपाही आरक्षी पर तैनात एक बहन थी जिनका नाम था माधव यादव उस बहन का नाम था। और वो तुरंत खड़े होकर और उनका विरोध करती है और बाबा साहब के जयकारे यानी उद्घोष करना शुरू कर देती है। अब मुझे उस बहन को मैं आपको बता नहीं सकता हूँ उस बहन को मैं कितना मैं प्राउड फील करता हूँ, उसको मैं सलाम करता हूँ कि उस बहन के अंदर इतनी ताकत, इतनी स्ट्रांग, वो ऐसे बाबा साहब के विचारों को पढ़ के ही उनके संविधानों को जिनकी शपथ ली। और आज उन्हीं जिसने बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष रहे, उनका कोई नाम नहीं। शायद में जो भाषण दे रहे होंगे, शायद में जो भी हो, वो भी हो सकता है कि बाबा साहब की बदौलत वो जब भी राज्यसभा हो या विधानसभा हो तो इन्हीं सब लोग संविधान की शपथ दिलवाई जाती है कि जो भी कार्य रहेंगे संविधान के तहत कार्यरत रहेंगे। थोड़े डिग्रियां लेकर और ये भाषण देने लगे, मंत्री बन गए। अरे जो आईएएस पीसीएस वहां पे तुम्हारे पास खड़े हुए हैं, वो बाबा साहब संविधान की शपथ लेके खड़े हुए हैं और उन लोगों को नहीं दिखाई दिया। अरे मैं तो माधवी यादव का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अरे आप लोग ओबीसी की बात करते हैं, एसटी की बात करते हैं, तो एससी एसटी ओबीसी के लिए क्या बाबा साहब ने नहीं किया? ये जो हमेशा आप आरएसएस की बात करते हैं, बीजेपी की बात कर रहे हैं, मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ आज माधव यादव की बात करता हूं। मुझे पार्टी से कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ बाबा साहब के विचारों को, जो आजकल जो नहीं मानते हैं, जो उनको ऐसा लगता है कि हिंदू राष्ट्र बन जाए। अरे हिंदू राष्ट्र पहले तुम जानो तो आखिर चल के आ रहा है देश में, आखिर ये करना क्या चाह रहे। मैंने देखा है कि गांव में ऐसे ऐसे लोग हैं जो शायद में उन लड़कों को यही नहीं पता है कि आखिर ये कहीं आरएसएस में होर्डिंग में अपना नाम फोटो छपवा देते हैं, कहीं कर्नल सेना में नाम छपवा देते हैं, कहूँ गौ रक्षा में नाम छपवा देते हैं। अरे ये चल के आ रहा है। नाम छपवाने से भाई आप महाराजा नहीं बन जाओगे, ना ही देश के कोई मंत्री विधायक बन जाओगे। आपकी औकात उससे भी ज्यादा खराब हो जाएगी, बदतर हो जाएगी। पहले तो अपने इतिहास को जानो कि आखिर ये चल के आ रहा है मेरे साथ में। ये जो आपको गुमराह करके आप होर्डिंग में जो फोटो लगवा दे जाते हैं, ये चल के आ रहा। लेकिन कोई ये बात समझने, उनके माता पिता शायद में इस चीज को नहीं समझ पाते हैं, शायद में नहीं इतने पढ़े लिखे हैं। कम से कम तुम तो पढ़े लिखे हो। नहीं पढ़े लिखे हो तो समाज में कुछ ऐसी मीटिंग अटेम्प्ट करने लग जाओ, लोगों के साथ में बैठने उठने लग जाओ, ताकि लोगों के साथ में डिबेट तो कर सको। अपने समाज में की चार बातें करने लग जाओ। अपने महापुरुषों के विरोध में कोई तुम्हारे खड़ा हो रहा, उनके विरोध में आप उतर जाओ। मैं ओबीसी की बात करता हूं, जो ओबीसी आजकल ज्यादा इधर उधर आरएसएस में कहीं डूब रहे हैं, कहीं डूब रहे हैं। मैं आपको नाम बता दूं, अहेर, कुर्मी, काची, लोधी, गडरिया, सोनार, जाट, तेली, बड़ई, कहां, केवट, नाई, कुर्जी और मनिहार, ये ऐसी जातियां हैं जो ओबीसी में आती हैं। और ओबीसी में बाबा साहब ने क्या नहीं किया। ओबीसी की मैं आपको बता दूं, जब भारत में जब कांग्रेस की सरकार थी, तो उस समय एक ब्रिटिश के यानी जो ब्रिटिश के एक लीडर थे, वकील थे, जॉनिस करके उनका नाम था। और जॉनिस जो थे, भारत सरकार उनको, कांग्रेस सरकार उनको संविधान लिखने के लिए तैयार कर रही थी। लेकिन महात्मा गांधी ने फिर पटेल साहब से जब महात्मा गांधी जी ने जब श्री पटेल साहब से उन्होंने जब मीटिंग अटेम्प्ट की, और उन्होंने कहा महात्मा गांधी जी ने कि अपने पास इतना पढ़ा लिखा, इतना विद्वान आदमी है जो समाज शास्त्र को लेके और हर चीज में लेके वो इतना विद्वान है, तो क्यों ना हम उनको सबसे पहले लें। अब बाबा साहब, मैं आपको बता दूं, बाबा साहब जब वो कोई निर्णय लिया करते थे या बाबा साहब जब कोई बात कहते थे, तो बाबा साहब हाल की नहीं देखते थे, ना 2 साल की देखते थे, ना 20 साल की देखते थे। तो बाबा साहब 100 या 200 साल की बात आगे सोचकर बात किया करते थे। बाबा साहब जो है, बाबा साहब जब उन्होंने ओबीसी की, जब पता चला कि ओबीसी, उन्होंने एसटी और एससी के लिए जब उन्होंने किया, जो उन्होंने
जो भी किया, लेकिन ओबीसी की जब बात आ गई तो ओबीसी के लिए उनको लगा कि बाबा साहब कि जब उनको लगा कि इनकी बहुत ही स्थिति खराब होगी, उनकी महिलाओं की बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो गई, तो उन्होंने ओबीसी की गठन करना चाहा। लेकिन यह बात जब जवाहरलाल नेहरू को पता चला तो जवाहरलाल नेहरू इससे सहमत नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू फिर ये क्या करने लगे, उस गठन को आगे दिन पे दिन बढ़ाने लगे कि ये कैसे भी करके ये हल्ट हो जाए मामला। लेकिन बाबा साहब को यह बात जैसे ही पता चली, उस समय बाबा साहब कानून मंत्री थे। तो जब ये बात 1950 की बात थी, ये बात 1951 की बात थी, और 1951 में बाबा साहब जो है कानून मंत्री थे। जब उनको लगा कि ओबीसी के लिए ये ज्यादा खतरा बन रहे हैं, तो उन्होंने उस समय अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, कानून मंत्री, सिर्फ ओबीसी वालों के लिए। लेकिन ओबीसी वालों को इतना नहीं पता है कि मेरे लिए ये चल क्या रहा है। ये करणी सेना, आरएसएस और गौ सेवा रक्षक, ये जिनमें होर्डिंग छपवाने से भाई कुछ भी नहीं होगा। पहले अपने इतिहास को जानो, समझो, पढ़ो लिखो। नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप लोगों के समर्थन में आओ। बाबा साहब ने अपने चार बच्चे बाबा साहब के थे, 4 बच्चे, उनके साथ में उनको अपने देश की करोड़ों जनता के लिए क्या नहीं किया। यही नहीं है ये सिर्फ समाज के लिए, चमार समाज के लिए किया है, उन्होंने सब समाज के लिए किया है भाई, सब समाज के लिए। बाबा साहब के 4 बच्चे थे, रमेश राजरतन गंगाधर और एक का नाम था इंदू, रमेश गंगाधर राजरतन इंदू। तो ये लोग उनके 4 बेटे थे भाई। 4 बेटे जीते जी मर गए, बीमार थे, लेकिन बाबा साहब ने अपनी मीटिंगें नहीं छोड़ी। कहीं अमेरिका इंग्लैंड जाना है तो इंग्लैंड जा रहे, कहीं अमेरिका जाना है अमेरिका जा रहे, कहीं कोई मीटिंग में। लेकिन बाबा साहब ने अपने बच्चों की तरफ नहीं देखा, और उनकी पत्नी रो रो के कह रही थी, तुम सिर्फ अपने बच्चों को नहीं देख रहे हो। तो उन्होंने कहा, मेरे बच्चे तो सिर्फ 4 है, लेकिन हमारे देश में जो करोड़ों जनता है, 200 साल के बाद क्या होगा मेरे देश में, उन समाज के लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया, कभी ये आपने जान पाया? नहीं जान पाया। जब महात्मा गांधी ने जब पटेल साहब से जब मीटिंग अटेम्प्ट हुई, तो उन्होंने मीटिंग में यही कहा कि अपने पास तो इतना पढ़ा लिखा विद्वान आदमी है, तो क्यों ना उस आदमी को चुना जाए। तो फिर बाबा साहब को उस कमेटी में, ड्राफ्टिंग कमेटी में उनका नाम लिखा गया। तो ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 लोग थे। अब लोग कहते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी के तो 7 लोग थे। अरे 7 लोग थे ड्राफ्टिंग कमेटी में। 7 लोग में से जो 1 लोग जो थे वो मर चुके थे, और दूसरे अमेरिका चले गए थे, और तीसरे जो थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और बचे 3 लोग, उनके पास इतनी ज्यादा रियासत थी कि वो ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप कमेटी अध्यक्ष से बाहर निकलकर वो अपनी रियासत को संभालने लगे। बचे सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्होंने 18 घंटे काम करके वो अकेले प्रारूप समिति का उन्होंने प्रस्तावना तैयार की। तो मैं इसी वजह से कहता हूँ, बाबा साहब के विचारों को एक बार पढ़ें, उनके वचन को फॉलो करें। हमारे देश में इतने बड़े बड़े महंत संत हुए, कबीरदास जी हुए, गुरु नानक हुए, मोहम्मद साहब हुए। उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था, सिर्फ समाज में कुरीतियों को, जो अंधविश्वास है और जो कुरीतियां फैल रही हैं उनसे बचो। समाज में एकता का एक परचम लहराए। लेकिन नहीं, अगर कोई करता है तो उस पर भी खंडन करते हैं। तो भाई उन समाज में बड़े बड़े जो महापुरुष आए, कुछ वो संत आए, उनकी तो आप कदर करना सीख जाओ। गौतम बुद्ध की बात करें, गौतम बुद्ध ने इतना अच्छा शांति का परिचय दिया, लेकिन शायद मैं सिर्फ वही दिमाग में बैठा हुआ है, ये दिमाग से निकालो, अपने समझा जो भी है। पहले कुछ चीजें ज्यादा नहीं, मैं ये नहीं कहता कि आप पूरा पढ़ लिख के कलेक्टर बन जाओ, मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ कि आप इतना पढ़ लो ताकि समाज में डिबेट कर सके कि आखिर मेरे समाज में क्या चल रहा है, मेरे भाइयों के लिए आने वाले समय में क्या हो रहा है। कभी आप और भी चीजें उठा के देख लेना, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस मुझे तो पता है मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अगर मैं कहीं पर फंस रहा हूँ तो हमारे भाई बंधु तो पढ़े लिखे हैं, हमारे पिताजी पढ़े लिखे हैं, वो कम से कम डिबेट में आके वो 4 बात तो कह देंगे, वकालत तो कर लेंगे। लेकिन तुम्हें वकालत नहीं पता, ना पढ़े लिखे पता नहीं तुम क्या कर रहे हो। भाई मैं तो उस बहन को बहुत सलाम करता हूँ, और ऐसी बहन सभी बहनें होनी चाहिए समाज में, जो कि अगर एक किसी महापुरुष का अपमान होता है तो कम से कम अपनी स्ट्रांगता का परिचय जो दे रही है। मैं बहन को एक बार फिर से सलाम करता हूँ। सभी महापुरुषों को सलाम करता हूँ जो अपने क्रांतिकारी के लिए लड़ रहे हैं, अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं, और तो ये सब चाटुकारिता बनते चले जा रहे हैं।